सब्जियों का रंग स्वरूप ही आपको बता रहा है कि बाज़ार से मिलने वाली सब्जियों से कितनी भिन्न है, क्योंकि ये लगाई गई हैं अपने घर में ही, हमारे टेरेस गार्डन में। लेकिन किस मौसम में कौन सी सब्जी लगाई जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अगस्त का माह शुरू हो गया है और इस माह कौन सी सब्जियां हमें लगानी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगस्त के महीने में अच्छी अमाउंट में नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बारिश होती है, लेकिन साउथ में इस समय बारिश कुछ कम होने लग जाती है। लेकिन पूरा अगर देश की बात करें तो बारिश ह्यूमिडिटी के साथ मिली हुई इस महीने में होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचना चाहिए कि इस माह में हम कौन सी सब्जी उगाएं। वैसे तो टमाटर, भिंडी, गॉड्स, हर तरह के घिया, कद्दू, ये सब वेजिटेबल्स रेनी, हॉट और ह्यूमिड वेदर के अंदर आसानी से सर्वाइव करते हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें और आपको सूची बताऊं कौन कौन सी सब्जी हम इस माह लगाएं, तो उससे पहले आप मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, द एडिबल ग्रीन टेरेसेस। तो इस सूची में सबसे पहले नाम आता है भिंडी का, ओकरा का। बहुत ही आसानी से लगाई जा सकती है। इसके लिए आपको आपकी ज़मीन में थोड़ा सा शुरुआत में तैयारी में ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालना चाहिए। पीएच उसका 6.5 से 7 के बीच में रहना चाहिए। ओकरा सीड जब हम लगाते हैं, भिंडी के बीज लगाते हैं, तो आधा इंच गहरे लगाएं, 7-8 इंच की इनके बीच में दूरी रखें। पानी रोज़ सुबह दें जिससे हमेशा हाइड्रेटेड बनी रहें। 5-6 घंटे की सनलाइट इसको आवश्यक रूप से मिलती रहे, और जब आप देखेंगे कि 45 से 50 दिन के अंदर आपकी पहली प्रोड्यूस तैयार हो जाएगी और आप भिंडी का सीजन भर आनंद ले सकते हैं। इस सूची में हम दूसरी सब्जी की बात करते हैं, तो यह है हरी मिर्च, ग्रीन चिली। बहुत ही आसानी से लगाया जाने वाला पौधा है और नए गार्डनर्स के लिए सबसे आसान पौधों में से। बीज इसका डायरेक्ट लगा के आप इस तरह से पौधे तैयार कर लें। ये पौधे देखिए आप, इसकी तैयार हो रही है। इसको नॉर्थ और साउथ इंडिया में आसानी से लगाया जा सकता है। टेम्परेचर जो इसका जर्मिनेशन है बीज का, वो 18 से 20 डिग्री के बीच में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। इसके पौध बाद में हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, और इसके जो सीड्स जब हम बोते हैं तो उसकी जो डेप्थ है वो लगभग 0.25 इंच, हमें इसमें बहुत गहरा नहीं बोना होता है। और इसको हम हार्वेस्टिंग जो है इसकी पौध लगाने के बाद में 60 से 70 दिन में हम हार्वेस्ट करते हैं। जब ये मिर्चियाँ पक जाती हैं तो इस तरह का लाल रंग भी मिल सकता है। तो मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसे आप अगस्त के महीने में आसानी से लगा सकते हैं और इससे लगातार मिर्चियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, जैसा कि आपको बताया 2 महीने के अंदर आपको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसी सूची में हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त में हम और कौन से बीज लगा सकते हैं, क्योंकि अगस्त के अंदर टेम्परेचर में कुछ ठंडक रहती है बरसात के बाद। तो ये फसल है कैबेज, पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं। पत्ता गोभी भी आसानी से टेरेस गार्डन में लगाई जा सकती है। इसका जर्मिनेशन टेम्परेचर 12 से 24 डिग्री के बीच में रहता है। अपन इनकी पौध को लगा के और फिर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरे गमलों में। बीज वही बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना, 0.25 इंच ही गहरा लगाना है, और बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है हमें इसको लगाने के बाद में। आप देखेंगे लगभग 90 से 100 दिन के अंदर ये पत्ता गोभी जो है आपकी तैयार हो जाती है और हार्वेस्ट इसका किया जा सकता है। इसी श्रेणी में इसी के फैमिली की और फसल है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं और अगस्त इसके लिए परफेक्ट टाइम है। इसके लिए भी जर्मिनेशन टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो 15 से 25 डिग्री के बीच में है। हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या इसके पौध को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इसको हम आधा इंच गहराई पे हमें ये लगाना पड़ता है बीज को, और 90 से 120 दिन में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट हम इसको टाइम पे कर लें, नहीं तो आप देख रहे हैं जिस तरह से गोभी ये फूल बिखरने के चांस होते हैं। तो इसको हम टाइम पे हार्वेस्ट कर लें और ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसको बचाने का प्रयास करें। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। सेम फैमिली के अंदर ही अगर हम बात करें तो इसी फैमिली की एक और बहुत ही गुणकारी फसल है ब्रोकोली की। ब्रोकोली भी हम आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं, और इसमें भी वही है कि 18 से 24 डिग्री का जर्मिनेशन टेम्परेचर हमें चाहिए। आधा इंच गहराई पे हमें इसके बीज को लगाना है, और बहुत ही जल्दी 50 से 70 दिन में यह हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। अब अगस्त में लगाए जाने वाली और एक महत्वपूर्ण सब्जी है बैंगन। कई तरह की फॉर्म्स में मिलती है ये, ग्रीन, वाइट, पर्पल। आप किसी भी प्रकार के बैंगनों को लगा सकते हैं। ये भी स्टार्टिंग जो कर रहे हैं टेरेस गार्डनिंग की, उनके लिए सबसे सरल फसलों के अंदर है। बैंगन लगाना बहुत ही आसान है। तो आप अगर बैंगन लगाते हैं तो इसके लिए आप थोड़ी एयरेटेड ज़मीन की अच्छी तरह गुड़ाई कर लें, और उसमें ड्रेनेज अच्छी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बीज को अगर हम बोते हैं तो लगभग
25 1/4 इंच गहराई पे इन बीजों को बोएं और उसको सॉइल से कवर कर दें। 5 इंच की कम से कम हम गैप रखें, क्योंकि पौधा थोड़ा बड़ा होता है। आपस में 2 बीजों में 5 इंच का कम से कम गैप रहे। और ये भी सनलाइट को बहुत पसंद करता है, तो 5 से 6 घंटे की सनलाइट इसको मिलती रहे। और एक बार प्लांट के जो आपके फ्रूट हैं उनमें शाइनी ग्लॉस आ जाए तो आप इसको पका हुआ मानिए और आपकी हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो चुका है। अब इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त में लगाई जाने वाली सब्जियों में एक और बहुत ही अच्छी सब्जी है मूली, जो हमारे सबके सलाद का हिस्सा रहती है। मूली लगाना बहुत आसान है। इसको हम फुल सन या पार्शियल सीड के अंदर लगा सकते हैं। मूली के लिए हमें लूज़ वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, उसमें कंकरीली ज़मीन नहीं हो, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट मिला दे। ज़मीन का pH 6 से 7 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा होता है। बीज हमें आधे इंच गहराई पे लगाने हैं और कम से कम 1 इंच की आपस में दूरी रखनी है। अब हम इसको अगस्त के माह में लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं मूली की हार्वेस्टिंग में। लगभग आप देखेंगे कि 30 दिन के आसपास ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी श्रेणी के अंदर टर्निप, सलगम भी आती है। जिस प्रकार से मूली की जो कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस में सलगम भी बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। तो मूली और सलगम ये 2 ऐसे पौधे हैं जो आप अगस्त में लगा सकते हैं। अगस्त में लगाई जाने वाली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुणकारी सब्जी है ये बीन्स। कई तरह की बीन्स है, फ्लैट बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, यार्ड बीन्स है। आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप पोल बीन्स लगाते हैं तो उनके लिए थोड़ी टेरियल सपोर्ट की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। वैसे बीन्स को हम सीधा नर्सरी बेड में लगा सकते हैं। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन रिच सॉइल चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन हो। सनलाइट इसको 6 से 7 घंटे की ज़रूर चाहिए। बीन्स के बीच में 9 से 12 इंची की जगह ज़रूर हो, क्योंकि ये पौधा काफ़ी जगह घेरता है। 1 इंच गहरा हमें इसका बीज लगाना चाहिए। पानी हमें शुरुआत में तो 3-4 दिन लगातार देना चाहिए, उसके बाद 2-3 दिन में इसको ग्रोथ के लिए हमें इसको देना चाहिए। 40 से 50 दिन के अंदर आप इससे आसानी से फसल पानी शुरू कर देते हैं। अगस्त में ही जो हम और लगा सकते हैं वो है लेटिस। बहुत आसानी से लगा जाने वाला, बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए हमें थोड़ी लोमी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। हमें लेटिस सीड्स को सिर्फ 1-2 मिलीमीटर मिट्टी से ऊपर ढकना है डाल के। 4 से 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। हमें ओवर वाटर नहीं करना। और जैसे ही पत्ते लगभग 6 इंच के हो जाएं हम इनको सीजर की मदद से हार्वेस्ट कर लें। अगला जो महत्वपूर्ण पौधा है, जो महत्वपूर्ण फसल है जो अगस्त में लगा सकते हैं वो है टमाटर की। जी हाँ, सदाबहार फसल है ये। इसको किसी भी प्रकार की ज़मीन में लगाया जा सकता है। जनरली 6 से 6.8 के बीच में इसका pH रहना चाहिए। 3 से 4 इंच गहराई में इसके बीज को बोते हैं। जब इसके सीडलिंग्स निकल आए तो इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बड़े पौधे गमले के अंदर। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इसमें पहले हरे टमाटर आते हैं, थोड़े समय में पक के आपको लाल टमाटर इसमें आसानी से मिलने लग जाते हैं। तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो आप बहुत आसानी से, आप अगर बिगनर भी हैं तो आप अपने गार्डन में इसको लगाकर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बरसात में, जी हाँ, जुलाई अगस्त के माह में जो सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली ये पत्तेदार बेलदार जितने भी गॉड्स जो भी हैं, चाहे वो किसी बेल में लगने वाला है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये टिंडा, या ये भी आसानी से आप लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तरबूज, खरबूजा, जितने भी गॉड्स हैं, मेलन्स हैं या गॉड्स हैं, ये सब बहुत आसानी से आप अपने गार्डन में, अब ये देखिए आप यहाँ पे ये खरबूजा जो मैंने मेरे टेरेस गार्डन में लगाया था, ये जुलाई अगस्त के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। वैसे तो जुलाई में लगाना बेहतर रहता है, लेकिन अगस्त में भी नॉर्थ इंडिया में आप आसानी से इनको, तरबूजे को, खरबूजे को, किसी भी प्रकार के जो ये मेलन्स हो, इनको हम लगा के और इनसे फसल ले सकते हैं। थोड़ा सा पेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, फ्रूट फ्लाइज से इनको बचाने के रखना पड़ता है। फ्रूट फ्लाइज से बचाने के लिए हम कई तरह के वो डिवाइस आते हैं जिनको अगर हम इंस्टॉल कर दें तो वो फ्रूट फ्लाइज को कैच कर लेते हैं और हमारे ये पौधे सुरक्षित बचे रहते हैं। तो अगस्त के माह में जो हम लगा सकते हैं ये खरबूजा, तरबूजा, जैसे कि आपको अभी पहले दिखाया था, टिंडा, और ये आप देखिए ये कुछ अपने आप ही उग गई थी, वाइल्ड मेलन थी। तो ये कई तरह के मेलन्स हैं जो हम आसानी से अगस्त के माह में बरसात के लिए बहुत सूटेबल रहता है। घिया, बॉटल गॉर्ड, ये गॉर्ड्स भी कई तरह का, भी देखिए राउंड बॉटल गॉर्ड जो मैंने लगाया था, बहुत ही आसानी है। इनके बीज के लिए अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सीधा हमें प्लांट करना होता है इसको।
ज़मीन में हम सीधा लगा सकते हैं। आप ट्रांसप्लांट करना चाहें तो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे भी इसको अपने गमले में लगा सकते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत फसल आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए घिए की फसल आप देख सकते हैं कि ये मौसम कितना अनुकूल रहता है। इसी प्रकार हम घिए के बाद में बात करें तो कई तरह की ये गॉड्स अगर बात करते हैं तो बिटर गॉड, करेला भी बहुत आसानी से लगाया जाने वाला वो है। इसके बीज लगाने से पहले अगर एक दिन आप अगर पानी में सोक कर लें किसी कपड़े में लपेट के तो बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है और बहुत आसानी से हम करेला भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये अगस्त के माह में लगाए जाने वाले सभी प्रकार के गॉड्स, आप बॉटल गॉड हो, राउंड गॉड हो, बिटर गॉड हो या किसी प्रकार के मेलन्स हो, ये हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा तुरई आप ये भी कई प्रकार की हैं, आप देखते हैं आप इसमें रिच गॉड भी है, स्नेक गॉड भी है, कई तरह की ये स्पॉन्ज गॉड भी है। तो ये सब आप ये देखिए आप कई वैरायटीज़ हैं जो मेरे द्वारा भी टेरेस गार्डन में बरसात के माह में लगाई गई और ये नियमित रूप से अच्छी मात्रा में फसल देती है। हाँ, यहाँ पे हमें फ्रूट फ्लाइज के बचाव की जरूरत। इस तरह जकूनी ये भी बहुत आसानी से हम अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। पंपकिन, कद्दू, यहाँ ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बेल है जिसको हम अपने टेरेस गार्डन में अगस्त माह में लगा सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये बेल मेरे द्वारा लगाई गई है मेरे टेरेस गार्डन में और आप इससे भी बहुत ही जल्दी 2-3 महीने की अवधि के अंदर ही फल प्राप्त करने शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल मैं लगभग अपनी सूची बता चुका हूँ जो इस अगस्त माह में आप बीज लगा सकते हैं। आप इनकी शुरुआत करें। अब ये खीरा देखिए, कुकुम्बर, हाँ मैं भूल गया था बताना, ये ककड़ी और खीरा ये भी जुलाई अगस्त के माह में बहुत ही बेहतर रहते हैं। ये देखिए ये खीरे जो मेरे द्वारा लगाए गए थे, इन भी जो ये आपको मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ और मेरे द्वारा लगाई गई फसल दिखा रहा हूँ, इसमें ये आपको सिर्फ दर्शाने के लिए लगा रहा हूँ कि आप अपनी छत पे मात्र लिमिटेड स्पेस के अंदर बहुत आसानी से आपके टेरेस के ऊपर ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। और ये बेलदार पौधे लगाने के लिए तो ये माह बहुत ही बेहतर है। अभी आपने काफ़ी देर नहीं की है तो समय है आपके पास, आप इनको लगाएं और आप सर्दियाँ आने तक इनसे फल प्राप्त करते रहेंगे। इनके साइज़ को देखिए, जो सब्जियाँ टेरेस गार्डन में लगाई जाती हैं ये जो आप बाज़ार से लेते हैं उनमें आप देखेंगे कि बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से प्रेरित होकर और जो मेरे द्वारा बीज बताए गए हैं जो आप अगस्त माह के अंदर आपके टेरेस गार्डन में जिनको लगा सकते हैं उनको आज ही शुरुआत करेंगे और आप भी पाएंगे पूरे सीजन ताज़ा हरी सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ। बाज़ार के जो सब्जियों के बढ़ते हुए भाव है ये आपको उससे तो छुटकारा दिलाएंगी, उसके अलावा एक अलग ही आत्मसंतुष्टि का आभास आपको अपने घर से प्राप्त इन सब्जियों से होगा। तो स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मेरा ये चैनल एडिबल ग्रीन टेरेसेस। थैंक यू।